विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं। एक बार की बात है, विनोबा जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। तभी एक बिच्छू ने उनके पैर में डंक मार दिया। दर्द असहनीय था। बिच्छू के जहर से उनका पैर काला पड़ गया। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मंगाया और एकाग्र होकर सूत काटने लगे। इस कार्य में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें न तो बिच्छू के डंक मारने का ध्यान रहा और न ही पीड़ा का। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए। आश्रम में वे खेती का काम करने लगे। वहाँ वे कई महीनों तक मौन रहकर कार्य करते रहे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। लोगों ने सोचा कि वे गूंगे हैं, पर थोड़े ही दिनों बाद वे उपनिषदों का नियमित वाचन करने लगे तथा खाली समय में संस्कृत पढ़ाने का भी काम देखने लगे। उनकी रोचक और प्रभावशाली शैली से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित थे। लोगों ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। विनोबा जी में आलस्य लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए, जो आज गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। विनोबा जी देश के कोने कोने में स्थित सुदूर गांवों तक जाते थे और वहां ज़्यादा भूमि वाले किसानों से मिलकर उनकी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के लिए मांगते थे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने जमीन दिलाई। एक बार की बात है, चंबल की घाटी में डाकुओं का बहुत आतंक था। विनोबा जी चंबल घाटी के कनेरा गांव गए। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर चंबल घाटी के 19 डाकुओं ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया।